अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अभी हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे कि श्वेत गोरे, अश्वेत काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक मिला जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से पूरा का पूरा भरा हुआ था, और उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़की की बहुत सारी तस्वीरें भी थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों मारी थी? तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून में शामिल था। मतलब उधर भी कुछ तो रंगों का, कुछ वर्ण भेद का कुछ समस्या चल रही थी। रंग भेद का मतलब है कि त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। अभी वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के एक दूसरे से संबंध बनाने के इजाजत उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि वहां के कानून के मुताबिक, वहां पर जो कानून था उनके मुताबिक ऐसा था कि श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। अभी विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। अभी माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताए हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा ही गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो भी गाड़ियां थी उनमें कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अभी उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी और देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित हुआ करती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। और इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, उसका नाम था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते हैं और हेक्टर पीटरसन वही रहता था। अभी इस हेक्टर पीटरसन ने वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए बहुत ही जोर डाला गया था। बहुत ही जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है, यानी 16 जून 1976। अभी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में यानी 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया।
तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। भागीदारी, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में तो पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि भी चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव होता है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। आगे देखते हैं भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। अभी वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं, जैसे लोक सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था और लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए और सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क लिए कि लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए हुए दामों को घटाना ही पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार भी है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा भी सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि भी शामिल है और इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नारे लगाते हुए कुछ महिलाओं की तस्वीरें भी, जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है और वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। अभी लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको भागीदारी के अन्य तरीके इनके बारे में लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।